हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर टेक एकेडमी ऑनलाइन चैनल। तो जैसा हमने पढ़ा था पिछली क्लासेस में बॉडी टैग के एट्रीब्यूट, तो आज हम पढ़ेंगे हमारे कुछ हेडिंग टैग्स होते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं हेडिंग टैग्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग टैग हमारे होते क्या हैं? हेडिंग टैग आपके यूज़ किए जाते हैं। आपको अगर अपने वेब पेज में हेडिंग देना है तो आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा? हेडिंग टैग। हेडिंग टैग किस लिए यूज़ किया जाता है? अगर आपको वेब पेज में कोई भी हेडिंग देना है तो उसके लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा? हेडिंग टैग। और जो आपकी हेडिंग टैग होती हैं, हेडिंग टैग आपकी कितनी होती हैं? आप हेडिंग टैग को H1 नाम के टैग से डिफाइन करते हैं। आपका H1 से कितना होता है, इसका रेंज दिया जाता है H1 to H6 टैग। आपका जो हेडिंग होता है, हेडिंग टैग का जो रेंज दिया जाता है H1 से H6 तक दिया जाता है। तो आपका H1 टैग जो होता है, H1 टैग आपका क्या होता है? बिगेस्ट होता है। सबसे मतलब अगर आपको हेडिंग का सबसे बड़ा आपको फॉन्ट देना है तो आप क्या यूज़ करेंगे? H1 टैग यूज़ करेंगे। आपका H6 जो होता है वो आपका क्या होता है? ये किसके लिए होता है? बिगेस्ट साइज़ के लिए होता है। अगर आपका हेडिंग का बड़ा साइज़ देना है, बिगेस्ट साइज़ के लिए होता है। अगर आपको स्मॉल साइज़ देना है तो आप क्या यूज़ करते हैं? H6 यूज़ करते हैं। चलिए कुछ पीपीटी बनाए गए हैं, उस पर हम देखते हैं क्या है आपको बताया गया है। तो जैसा आपको बताया गया कि H1 टैग क्या होता है, अगर आपका हेडिंग का सबसे बिगर साइज़ देना है तो आप क्या यूज़ करते हैं? H1 टैग यूज करते हैं। और आपको क्या देना है? सबसे हेडिंग का स्मॉल साइज़ देना है तो आप क्या यूज़ करते हैं? H6। चलिए कुछ एग्जांपल इसके देख लेते हैं। जैसे आप क्या करते हैं, यहाँ पे आपका कोई एग्जांपल देखते हैं। आपका यहाँ पे HTML लिखते हैं, यहाँ पे फिर आपका HEAD, फिर आपका होगा टाइटल, फिर यहाँ आपके क्या होंगे? कुछ कंटेंट होंगे। फिर आपका क्या होगा? यहाँ पे टाइटल क्लोज होगा। फिर आपका यहाँ होगा हेड क्लोज। फिर आपका होगा बॉडी। फिर आपका जैसे आपको कोई हेडिंग देना है तो यहाँ पे एज अ हेडिंग आप क्या H1 ओपन करेंगे। फिर यहाँ पे आपका क्या देंगे? हेडिंग 1, हेडिंग 1। यहाँ पे आपका H1 क्लोज, आप बॉडी क्लोज कर देते हैं और आप क्या करते हैं? यहाँ पे आपका HTML क्लोज कर देते हैं। तो जो भी आपका आउटपुट आएगा, यहाँ पे मान लीजिए हमारा कुछ इधर आउटपुट विंडो ऐसा बना देते हैं। ये मान लीजिए हमारी क्या है? आउटपुट विंडो है। तो आपका आउटपुट कैसे दिखेगा? आपका दिखेगा हेडिंग 1, हेडिंग 1। तो ये हमारा दिखेगा H1 आप यूज़ करेंगे। तो अगर आप इसी की जगह यहाँ पे आप क्या यूज़ कर लेते हैं? आप यहाँ पे यूज़ करते हैं H6 और यहाँ पे आप क्या यूज़ करते हैं? H6। तो आपका यहाँ पे जो भी आपका यूज़ होगा, जो भी आपका आउटपुट आएगा, आपका आउटपुट में भी ऐसे आ सकता था, हेडिंग 1। चलिए इसका अब हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं सिस्टम में क्या आउटपुट आता है। ये तो अभी आपको ऐसे बताया गया कि आपका H1 करने पे क्या आएगा और H6 करने पे क्या आएगा। H1 जो आपका होता है, H1 टैग जो होता है वो क्या होता है? आपका सबसे बिगेस्ट साइज होता है हेडिंग का, और जो आपका H6 होता है वो स्मॉलेस्ट साइज होता है। चलिए अब हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। यहाँ हम ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे हमारा दिया गया है, देखिए H1 में क्या दिया गया है? वेलकम टू कैरियर टेक एकेडमी। अब हम यहीं पे H2 भी लिखे, आपको H2 भी लिखा गया है। चलिए यहाँ पे हम आपको एज ए इसको
यहाँ पे हम लिख देते हैं आपका हेडिंग 2, HEADING, हेडिंग 2। नेक्स्ट आपका बताया गया है H3। यहाँ हम सबको देख लेते हैं किसका कितना साइज होता है। HEADING, हेडिंग 3 होगा आपका। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, H3 भी आपका क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे आपका इंटर। अब आपका इसमें H4 दे देते हैं, फिर आपका इसमें दे देते हैं HEADING, हेडिंग 4 दे देते हैं। फिर आपका यहाँ पे हम H4 क्लोज कर देते हैं। फिर हम लिखते हैं H5। यहाँ हम H1 से लेकर H5 तक सभी एलिमेंट्स को दे देंगे। यहाँ पर आपका है HEADING, हेडिंग 5 है आपका। फिर आपका यहाँ आपका होगा H5, सॉरी, यहाँ पे आपका H5 भी क्लोज हो गया। अब आपका आएगा H6 हो गया। यहाँ पे आपका दिया जाएगा HEADING, हेडिंग 6। अब H6 को भी आप क्या कर दीजिए, H6 को भी आप क्या कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए। यहाँ पे आपका क्लोज हो गया, आपका बॉडी क्लोज हो गया। चलिए यहाँ पे हम आपका यहाँ पे ये रहा हमारा H1। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे H1 में आपने पहली हेडिंग दी H2, H3, H4, H5, H6। चलिए देखते हैं इसका आउटपुट आता क्या है। पहले इसको हम सेव करते हैं, Ctrl+S करेंगे। ये पहले से ही हमारी फाइल बनी है तो इसको हमने सेव कर लिया। अब हम इसको रन करवाएंगे। अब आपका देखिए प्रोग्राम चलिए इसको हम रन करवाते हैं। ये आपका देखिए, आपका सबसे बड़ी हेडिंग आपकी क्या दिखी, वेलकम टू कैरियर टेक एकेडमी चैनल। फिर आपका देखिए यहाँ पे आपका हेडिंग 1, सबसे बड़ी हेडिंग आपकी क्या दिखी, वेलकम टू कैरियर टेक एकेडमी। उसके बाद आपका उससे छोटा साइज जो H2 में दिया गया हेडिंग 2 में दिख रहा है। फिर उससे छोटा साइज जो आपके हेडिंग 3 में दी गई वो H3 थी। फिर उससे छोटा साइज आपका H4 में दिख रहा है। फिर उससे छोटा साइज आपका H5 में दिख रहा है जो हेडिंग 5 दी गई है। फिर सबसे छोटा देखिए आपका, सबसे छोटा आपको क्या दिख रहा है, हेडिंग 6 दिख रही है। तो ये था हमारा हेडिंग टैग। देखिए आपको हेडिंग देना है और सब क्या है, आपके जो भी कंटेंट आपके दिख रहे हैं वो क्या है, एज आपके वो बोल्ड हैं, वो एज अ हेडिंग है। तो आपको जिस टाइप का हेडिंग देना है उस टाइप का आप H1 टैग का हेडिंग टैग का यूज कर सकते हैं। वो चाहे आप H1 यूज कर सकते हैं, चाहे H6 यूज कर सकते हैं, या फिर उसके बीच में आपको जो जिस टाइप का भी आपको कंटेंट देखना है हेडिंग में आप यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारा हेडिंग टैग। चलिए अब हमारे पास होते हैं कुछ फॉर्मेटिंग टैग। अब हम क्या पढ़ेंगे, कुछ फॉर्मेटिंग टैग। तो चलिए पढ़ते हैं फॉर्मेटिंग टैग के बारे में। आपको बताया जाता है यहाँ पे अब हम क्या पढ़ेंगे, फॉर्मेटिंग टैग। फॉर्मेटिंग टैग, चलिए फॉर्मेटिंग टैग यूज क्यों किया जाता है और फॉर्मेटिंग टैग होता क्या है। फॉर्मेटिंग टैग का यूज आप
अपने वेब पेज को सजाने के लिए करते हैं। जैसे अभी आपने देखा था कि बॉडी टैग में जो भी चीज़ें आप लिखते हैं वो वेब पेज पर दिखता है। तो अब उसी वेब पेज को जो भी आपने बनाया है उसको अलग अलग तरीके से आप सजा सकते हैं। उसके लिए आपके पास कुछ फॉर्मेटिंग, आपको वेब पेज को सजाने के लिए कुछ अलग अलग फॉर्मेटिंग टैग दिए गए हैं। चलिए देखते हैं कुछ फॉर्मेटिंग टैग की लिस्टिंग। तो यहाँ पे आपका जैसे पहला फॉर्मेटिंग टैग हम यूज़ करते हैं बी टैग। आपके पास क्या होता है? बी टैग। बी टैग क्या काम करता है? ये करता है बोल्ड द टेक्स्ट। क्या काम करता है? बोल्ड द टेक्स्ट। आपका जो कोई भी नॉर्मल टेक्स्ट होता है उसको क्या करता है? उस टेक्स्ट को बोल्ड करता है। जैसे आपका वो, इसको लिखते कैसे हैं? सिंटैक्स इसका होता है आपका, सिंटैक्स क्या होता है इसका सिंटैक्स होता है आपका, आप बी टैग लिखेंगे, फिर अपने कंटेंट को लिखेंगे यहाँ पे, फिर आपका क्या होगा यहाँ पे? क्लोजिंग बॉडी टैग, सॉरी क्लोजिंग बी टैग होगा आपका। तो यहाँ पर चलिए इसका एग्जांपल आपको करके दिखाते हैं। अब हम ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करते हैं। चलिए ब्रैकेट में हम अपना क्या लिखते हैं? हम यहाँ पे इसको हटा देते हैं। अब हम यहाँ पे यहाँ इसको कुछ और कलर दे देते हैं और फिर यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? ये H1 में नहीं लिखेंगे, ये हम क्या कर देते हैं? बी टैग के अंदर इसको लिख देते हैं। मतलब ये आपका बॉडी टैग के अंदर यूज़ होगा बी टैग। और जो भी आपने लिखा है यहाँ पे, ये आप कैसे लिखना चाह रहे हैं? इसको बोल्ड करना चाह रहे हैं। चलिए ये रहा हमारा प्रोग्राम। अब हमने इसको सेव कर दिया। चलिए अब हम इसको रन करवा के देखते हैं। ये देखिए आपका जो भी कंटेंट था क्या हो गया? बोल्ड हो गया। देखिए अगर हम इसको बी टैग के अंदर नहीं लिखते, अगर हम इसको बी टैग के अंदर नहीं लिखते, अगर हम बी टैग को एक बार इरेज करके देखते हैं तब आपका कैसा दिखता है। ये तो अभी आपको एज अ बोल्ड हेडिंग ऐसा दिख रहा है, लेकिन अगर हम बी टैग नहीं लिखते तब ये आपका कैसा दिखता। तब हम देख लेते हैं। तब ये आपका कैसे दिख रहा है? तब ये आपका नॉर्मल ऐसा दिखता है। लेकिन आप अगर इसी को बी टैग में लिखते हैं, यहाँ पे देखते हैं इसको हम, चलिए हम यहाँ पे इसको एकेडमी ACADMY एकेडमी कंट्रोल S करते हैं। अब यहाँ से हम इसको सेव रन करवाते हैं। ये देखिए आपका ये नॉर्मल दिख रहा है। चलिए अब हम एकेडमी को क्या करते हैं? बोल्ड करते हैं। एकेडमी में हम क्या लगाते हैं? बी टैग लगाते हैं। बी से मतलब आपका बोल्ड होगा और वनली आपका क्या होगा? एकेडमी अकेले बोल्ड होगा। यहाँ पे आप फॉरवर्ड स्लैश लगाइए बी। चलिए इसको कंट्रोल S कर देते हैं। अब यहाँ से रन करवाते हैं, देखते हैं क्या होता है आउटपुट इसका। देखिए आपका ये सारे टेस्ट तो नॉर्मल है, लेकिन आपका एकेडमी क्या हो गया? बोल्ड हो गया। तो आपका जो फॉर्मेटिंग टैग में आपको क्या बताया? अभी मैंने आपको बताया बी टैग जो क्या काम करता है? बोल्ड करने का काम करता है। चलिए अब हम बात करते हैं फॉर्मेटिंग टैग में नेक्स्ट टैग जो हमारा होता है स्ट्रॉन्ग टैग। दूसरा होता है क्या है? स्ट्रॉन्ग टैग। ये क्या करता है? स्ट्रॉन्ग द कंटेंट, स्ट्रॉन्ग द कंटेंट।
आपका जो बी टैग होता है और जो स्ट्रॉन्ग टैग होता है, आपका दोनों वर्क सेम एज ही करते हैं, लेकिन बोल्ड टैग जैसे आपको किसी एज अ हेडिंग आपको कोई कंटेंट को बोल्ड करना है, जैसे आपको इसको फॉर्मेटिंग टैग को क्या करना था, बोल्ड करना था। आपके कंटेंट में, आपके वेब पेज में लिखा था फॉर्मेटिंग टैग, आपको इसको क्या करना था, बोल्ड करना था, तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, बी टैग लगाएंगे। लेकिन आपको कोई एक इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट, जैसे एज अ किसी को, मान लीजिए आपको इतने टैग अकेले को क्या करना था, बोल्ड करना था, तब आप वहाँ पर बी टैग नहीं, आप क्या लगाएंगे, स्ट्रॉन्ग टैग लगाएंगे। बाकी आपका बी टैग लगाने पे भी बोल्ड दिखता है और स्ट्रॉन्ग टैग लगाने पे भी बोल्ड दिखता है। बस स्ट्रॉन्ग टैग हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ हमें मेन कंटेंट को क्या करना रहता है, हाईलाइट करना रहता है, या फिर उसे स्ट्रॉन्ग करना रहता है, एज अ बोल्ड करना रहता है। चलिए इसका सिंटैक्स देख लेते हैं क्या होता है। इसका सिंटैक्स होता है, यहाँ पे आपका स्ट्रॉन्ग लिखा जाएगा और यहाँ पे आपके कंटेंट रहेंगे और यहाँ आपका क्या रहेगा, क्लोजिंग स्ट्रॉन्ग टैग रहेगा। तो ये रहा स्ट्रॉन्ग टैग। चलिए अब हम एग्जांपल इसका देख लेते हैं। जैसे आपका यहाँ पे क्या लिखा था, हमने एकेडमी को बोल्ड किया था। चलिए अब हम यहाँ पर, हमें एकेडमी अकेले को क्या करना था, बोल्ड करना था, तो हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, स्ट्रॉन्ग लिख देते हैं, STRONG, स्ट्रॉन्ग लिख देते हैं। और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, STRONG, स्ट्रॉन्ग। चलिए इसको हम कंट्रोल S करते हैं, अब हम रन करवाते हैं। देखिए आपका क्या एज अ वर्क बोल्ड ही कर रहा है, जो भी आपका एकेडमी है यहाँ पे। तो आपका जो स्ट्रॉन्ग और बोल्ड होता है दोनों सेम एज अ वर्क करता है। अब जैसे हमें इसमें से एकेडमी अकेले को क्या करना था, बोल्ड करना था, तब हम वहाँ पर बोल्ड नहीं यूज़ करते, तब हम क्या यूज़ करते हैं, तब हम वहाँ पे स्ट्रॉन्ग यूज़ करते हैं। अगर हमें पूरी लाइन को एज अ क्या करना था, बोल्ड करना था, तब हम क्या यूज़ करते हैं। अब जैसे हम यहाँ पे और चीज़ें यूज़ करना चाहते हैं, जैसे हम कोई इंटर, यहाँ बी आप यूज़ कर रहे हैं, फिर आप यहाँ लिखते हैं हेलो, FRIENDS, हेलो फ्रेंड्स। चलिए यहाँ पे अब हम रन करवाते हैं इसको। देखिए यहाँ पे हमने BR नहीं लगाया था, तो यहाँ हम क्या करते हैं, आपका यहाँ हम BR यूज़ करते हैं। BR टैग क्या काम करता है, लाइन को ब्रेक करने का काम करता है। अब हम यहाँ इंटर करके क्लोजिंग, BOLD, कंट्रोल S करते हैं। अब इसको सेव करते हैं। देखिए आपका यहाँ पे एक पार्टिकुलर एलिमेंट को बोल्ड करना है, तो आपने यहाँ पे क्या लगाया था, स्ट्रॉन्ग लगाया था। नीचे आपको जैसे हेलो फ्रेंड्स को बोल्ड करना था, तो आपने क्या लगाया, वहाँ पे बी टैग लगाया। तो स्ट्रॉन्ग और बोल्ड का यूज़ ऐसे किया जाता है। चलिए अब और कौन कौन से फॉर्मेटिंग टैग होते हैं उनको पढ़ लेते हैं। आपने 2 पढ़ा,
आपने कौन कौन से पढ़ा? आपने पढ़ा बी टैग और स्ट्रॉन्ग टैग। चलिए और पढ़ते हैं, कौन सा होता है? आपका होता है आई टैग। होता क्या है आपका? आई टैग। आई टैग का यूज़ किस लिए किया जाता है? आई टैग इटैलिक द टेस्ट, इटैलिक द टेक्स्ट। अगर आपके टेस्ट को तिरछा लिखना है तो आप क्या यूज़ करते हैं? आई टैग। आपका ये जैसे बोल्ड टैग आपका क्या है? फॉर्मेटिंग टैग है। जैसे आपका स्ट्रॉन्ग टैग फॉर्मेटिंग टैग है, तो ऐसे ही आपका क्या होता है? आई टैग आपका क्या है? फॉर्मेटिंग टैग है। तो आपका ये क्या है? आई टैग। आई टैग का मतलब इटैलिक द टेक्स्ट। यहाँ पे आपका क्या होता है? आपके टेस्ट को हल्का सा तिरछा अगर आपको लिखना है, ये भी आपका फॉर्मेटिंग टैग में ही आता है। जैसे आपका हो गया यहाँ पे, इसका सिंटैक्स क्या होता है? पहले सिंटैक्स जान लेते हैं, फिर प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। तो इसका सिंटैक्स होता है आपका, यहाँ पे आप लिखेंगे आई टैग, फिर आपका कोई कंटेंट होगा, फिर आप क्या करेंगे? क्लोजिंग आई टैग। चलिए इसका अब हम क्या कर लेते हैं? प्रैक्टिकल कर लेते हैं। जैसे अभी तक आपने क्या देखा? आपने स्ट्रॉन्ग देखा, बोल्ड देखा। अब हम यहीं पर क्या कर लेते हैं? यहाँ पर हम बी टैग को हटाकर क्या कर देते हैं? आई टैग कर देते हैं। आई करते हैं, कंट्रोल एस करते हैं, सेव करते हैं, फिर आप क्या करते हैं? यहाँ से आप क्या करवा लेते हैं? रन करवा लेते हैं। देखते हैं इसका आउटपुट क्या होता है। देखिए आपका जो आउटपुट आया यहाँ पे, ये आपने स्ट्रॉन्ग किया था इसलिए ये आपका बोल्ड आया। अब आपने यहाँ पर क्या कर दिया? इटैलिक में आया आपका, क्योंकि आपने आई टैग यूज़ किया था, इसलिए आपका ये जो हेलो फ्रेंड्स आया कैसे आया आपका? वो आया आई इटैलिक में आया।